अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है डीजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड यानी कि डीजीकेसी। तो डीजीकेसी पर वैसे तो मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, बट जो मैंने लास्ट वीडियो इस पर बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है डीजीकेसी का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के एक ओवरव्यू का एक हल्का सा टच आप लोगों को देता चलूँ कि 2021 फरवरी में इसने हमें एक हाई दिखाया था 142 रुपीज़ का। तो इस हाई से लेकर तकरीबन 2023 फरवरी तक यानी कि पूरा एक साल ये काफ़ी स्ट्रांग एक डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। बट इस लो को क्रिएट करने के बाद से लेकर अब तक जो इसकी सिचुएशन यानी कि इस एरिया पर जो इसकी एक सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मींस ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड था ये इस एरिया पर इसने वीक कर दिया एज अ डबल बॉटम पैटर्न बनाकर, और उस पैटर्न को यहाँ पर जो है इसने इसकी नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद रेस्पेक्ट भी किया है। तो ओवरऑल आप लोगों ने जो इस वक्त डीजीकेसी में एक ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। अब इसका अप ट्रेंड कंसिडर क्यों करना है? क्योंकि ये वाकई शिफ्ट हो चुका है अपने अप ट्रेंड में। ये जो इसका डाउन ट्रेंड है ये अब इनवैलिड है हमारे लिए इसकी करंट सिचुएशन के मुताबिक। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि 83 रुपीज़ का इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग और मेजर इसका एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 83 से पहले 76 रुपीज़ का इसका एक नियर और मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। एंड सेम इसी तरह जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका 62 रुपीज़ का लेवल है। एंड 62 से पहले जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 57 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को कंफर्म होनी चाहिए कि हम इसके मुतालिक जो भी फ्यूचर की प्रेडिक्शन अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे वो इसके वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस करेंगे, बट फ़िलहाल की घड़ी हमें डेली टाइम फ्रेम की जानिब शिफ्ट होना होगा टू डिस्कस इट्स प्रीवियस प्रेडिक्शन। तो आइए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने डीजीकेसी के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपने प्रीवियस एनालिसिस को देख लेते हैं कि क्या डीजीकेसी ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो का। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो हमने इसमें से जस्ट 2 ही सिनेरियोज आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। बेसिकली ये एक ही सिनेरियो आप कंसिडर करें। पहला सिनेरियो ये था कि हमने कहा था कि ये अगेन इस 41 रुपीज़ के लेवल तक आएगा। उस वक्त ये 43.45 के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड हो रहा था। तो इस 41 रुपीज़ के लेवल से फिर अगेन हम इसमें 48 और 52 तक की मूव जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। सेम इसी तरह हमने ये भी कंसिडर किया था इसमें से, यानी इस सिनेरियो की जो सेकंड डायरेक्शन थी वो ये थी कि अगर ये 41 से जो है वो हमें एक्टिविटी नहीं दिखाता तो फिर 38 के लेवल से ये हमें लाजमी एक्टिविटी दिखाएगा टूवर्ड्स 48 एंड 52। तो आइए देखते हैं कि डीजीकेसी ने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई। अच्छा, ये वाला वो एरिया था और ये वाली वो कैंडल थी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वो कैंडल थी जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल से मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि ये यहीं से जो है अगेन ये 41 रुपीज़ के लेवल तक आया, और इस 41 रुपीज़ के लेवल से हम बाई साइड की एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे थे टूवर्ड्स 48 एंड 50 रुपीज़ के टारगेट तक। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस 41 रुपीज़ के लेवल को टच करने के बाद ये सीधा हमारे 48 और 50 रुपीज़ के टारगेट तक गया। तो अब यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि डीजीकेसी ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को अल्हम्दुलिल्लाह एज इट इज़ फॉलो किया। अब इसमें से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके लिए हमें शिफ्ट होना पड़ेगा अगेन अपनी वीकली टाइम फ्रेम की जानिब। तो चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो अब हम वीकली टाइम फ्रेम पर मौजूद हैं डीजीकेसी के। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए डीजीकेसी में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली, ये इस वक्त 65.76 रुपीज़ के आसपास जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से पर्सनली पहले मैं इसको जो है वो 76 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर इस 76 रुपीज़ के लेवल पर हमें हो सकता है कि शॉर्ट टर्म की एक माइनर सी पुल बैक देखने को मिले। अदरवाइज़ अगर यहाँ से भी हमें माइनर सी पुल बैक देखने को नहीं मिलती तो फिर हम इसको सीधा जो है वो 83 रुपीज़ के लेवल तक
जाता एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, इस माइनर पुल बैक के बाद भी हम अगेन इसको 76 और 83 के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये जो है ओवरऑल मैं इसमें से एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में आते हुए इसने यहाँ पर हमें एक डबल बॉटम क्रिएट करके दिखाया। डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद इसने इस नेकलाइन को भी ब्रेक कर दिया। मींस कि हमारा जो काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड था वो इस एरिया के बाद जो है वो शिफ्ट हो चुका है अपने अप ट्रेंड में। सेकंड बात जो है वो ये है कि डीजीकेसी में हमें हायर हाइज जो है वो ब्रेक होते नज़र आ रहे हैं। इस हायर हाई को भी इसने ब्रेक किया है और इस हायर हाई को भी इसने ब्रेक किया हुआ है। तो ये एक सेकंड कंफर्मेशन। और जो थर्ड और लास्ट कंफर्मेशन जो मुझे पर्सनली काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है कि जब इसने यहाँ पर अपना सेकंड बॉटम क्रिएट किया, सेकंड बॉटम को क्रिएट करने के बाद ये वीकली टाइम फ्रेम ओपन है, तो आप लोग देख सकते हैं कि लगातार आई थिंक सो 7 से 8 वीक्स जो है इसकी क्लोजिंग हमें बुलिश साइड की तरफ मिलती रही और बायर्स जो है वो काफ़ी एग्रेसिव हैं इस लेग में। और यहाँ पर इन्होंने एक हल्की सी एक वीक की डाउन साइड की हमें कैंडल दिखाई है, बट अगेन जो ये करंट वीक की कैंडल है ये अप साइड की जानिब जा रही है। तो ऑन दैट बेसिस काफ़ी स्ट्रांग हमारे ये जो है वो रीजंस हैं, काफ़ी स्ट्रांग हमारे फैक्टर्स हैं डीजीकेसी को इस अपसाइड की जानिब एक्सपेक्ट करने के। तो अगर तो यहाँ डीजीकेसी अपने इस 66.30 वाले हाई को यानी कि इस रेड कैंडल के हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा, आप लोगों ने कंफर्म हो जाना है कि अब आपका जो ये हमारा पहला सिनेरियो है ये जो है फॉलो होने लगा है। अब सेम इसी तरह इसमें से जो हमारा एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है जिसके चांसेस ऑलमोस्ट लो हैं, बट फिर भी आप लोगों के माइंडसेट में इसके डाउन साइड का भी प्लान होना चाहिए। वो ये है कि अगर इन केस जैसे प्रीवियस वीक की कैंडल रिजेक्ट हुई इस एरिया से, तो अगर ये करंट वीक की कैंडल भी रिजेक्ट हो जाती है और हमें यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिलता है, तो पुल बैक का जो पहला हमारा लेवल होगा वो कम से कम इस 62 रुपीज़ के लेवल तक होगा। इस 62 रुपीज़ के लेवल पर अगर आपको पुल बैक मिलती है और यहाँ से आपको बाय साइड की एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो देन जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो जनाबे वाला कम से कम आपका 68 रुपीज़ के लेवल तक का फर्स्ट टारगेट होगा, यानी कि इस कैंडल के हाई तक का। एंड जो फिर आपका सेकंड टारगेट होगा वो 76 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। तो ये दो बेसिकली यहाँ पर 62 से अगर आपको एक्टिविटी मिली तो देन आपके ये दो टारगेट्स होंगे। सेम इसी तरह अगर ये 62 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करके एक हमें मेजर पुल बैक दिखाता है 57 रुपीज़ तक की, तो 57 रुपीज़ के लेवल से जो है वो चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे एक अपसाइड की मूव मिलने के। तो आपका जो पहला टारगेट होगा 57 से वो 62 का होगा। ठीक हो गया। इसी तरह आपका जो सेकंड टारगेट होगा वो जो है ये 68 रुपीज़ का लेवल होगा। एंड जो आपका थर्ड टारगेट होगा वो ये 76 रुपीज़ के लेवल का होगा। इसका भी सेम इसी तरह ही है कि आपका जो पहला टारगेट होगा वो 68 का होगा और जो आपका सेकंड टारगेट होगा वो 76 रुपीज़ का टारगेट होगा। अच्छा, ये जो एरोज़ जहाँ पर बनते आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली टारगेट्स को डिफाइन कर रहे हैं। मैं वर्बली यहाँ पर फिर आपको गाइड करता चलूँ कि ये जो एरोज़ आपको इन बिटवीन नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली टारगेट्स हैं उन लेवल से कि जिन लेवल से हमें बाय साइड की एक्टिविटी देखने को मिले। अच्छा जी, तो अब इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स में जल्दी से आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैसे ही ये 66.30 का लेवल ब्रेक करता है तो आप इसको इजीली बाय करें फॉर टारगेट 68 एंड देन 76। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 63.50 का होगा। सेम इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो 62 पर आपकी फर्स्ट बाइंग होगी, स्टॉप लॉस नहीं रखना, एक्यूमुलेट करना है 57 तक। फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 54 रुपीज़ का होगा, यानी कि आलमोस्ट 3 रुपीज़ डाउन। आपका पहला टीपी 62 होगा, सेकंड टीपी आपका 68 होगा और जो थर्ड टीपी होगा वो आपका 76 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस डीजीकेसी शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को डीजीकेसी ने फॉलो किया
तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।